हाँ भाई फाइनल ईयर। तो हम लोग बात कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर हेपेटिक सिस्टम की, ठीक है, तो हेपेटिक सिस्टम जो हम लोगों में जो आपके हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें तो बहुत अच्छा सुविकसित होता है, लेकिन इसका जनक जो माना जाता है वो कौन माना जाता है? वो माना जाता है आपका ब्रैंकियोस्टोमा। क्यों? क्योंकि जो लोअर वर्टिब्रेट्स में यहाँ से ही हेपेटिक सिस्टम बनना स्टार्ट होता है, इसलिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसीलिए क्या बताया गया, दैट इज अ हेपेटिक पोर्टल वेन। एंड हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो कहाँ लेके जाती है उसको बाद में, इसको हेपेटिक वेन। ठीक है, हेपेटिक वेन ब्लड को कहाँ लेकर आएगा? साइनस वेनोसिस में। तो आपने यहाँ देखा डायग्राम में कि यहाँ पूरे ही शरीर से जो ब्रैंकियोस्टोमा का जो पूरी होल बॉडी है वहां से ब्लड कहाँ कलेक्ट होता है? साइनस वेनोसिस में हो रहा है। साइनस वेनोसिस में हो रहा है ना। अब ये साइनस वेनोसिस से ब्लड जो है वही प्रोसीजर अपनाएगा, आगे जाएगा वेंट्रल एरोटा में, बल्बिलस, बल्बिलस से फिर फेरिंग्स में जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिलबार होती है वहां पर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एक ब्लड सर्कुलेशन चलता है लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरह से, ये फिर ऐसे इसका फिर लेकर आता है साइनस वेनोसिस में, साइनस वेनोसिस के बाद फिर से इस तरह होल बॉडी में एक सर्कुलेशन बन जाता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आपने कुछ नाम देखे हैं, जैसे Where has it gone? हाँ, देखें, अगर हम बात करें साइनसिस वेनोसिस में कहाँ कहाँ से ब्लड आ रहा है, तो देखें, पहला तो मीडियन डॉर्सल एरोटा से, कॉर्डल डॉर्सल एरोटा से, पेराइटल वेन, ये आपका जो इंटेस्टाइनल प्लेक्सेस है वहां से ब्लड आता है, तो मतलब सब इंटेस्टाइनल वेन, उससे भी ब्लड कहाँ आएगा? साइनसिस वेनोसिस में आएगा। हिपैटिक पोर्टल वेन से होता हुआ हेपेटिक वेन, उससे भी ब्लड आपका यहाँ आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आता है। और ये आपका एसीवी एंड पीसीवी, ठीक है, ये दोनों एक कॉमन डक्ट बनाती है, तो यहाँ से भी ब्लड कहाँ आता है? आपका साइनसिस वेनोसिस में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ कहने की बात ये है कि यहाँ पर अब ब्लड जो है होल बॉडी से तो आ रहा है, होल बॉडी से तो आ रहा है। जैसे ये आप पेराइटल वेन देख रहे हैं, ये पेराइटल वेन में ब्लड जो है वो कौन सा होता है? दैट इज अ डॉर्सल, मतलब ब्रैंकियोस्टोमा का जो डॉर्सल रीजन होगा वहां से ब्लड कौन लेकर आता है? दैट इज अ पेराइटल वेन। ठीक है, जो डॉर्सल रीजन से, ब्रैंकियोस्टोमा का जो डॉर्सल रीजन जो ऊपरी पृष्ठ भाग होता है वहां से ब्लड कौन लेकर आता है? आपकी पेराइटल वेन। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें इसके लेटरल एंड वेंट्रल पोर्शन की, तो वहां से ब्लड लेकर आता है ये आपका एसीवी एंड पीसीवी। मतलब यहाँ जो एसी पीसीवी है ये कहाँ से लेकर आएगी? इसके, ये लेकर आती है लेटरल डॉर्सल पार्ट से, लेटरल एंड वेंट्रल। ठीक है, लेटरल एंड वेंट्रल रीजन से कौन लेकर आता है यहाँ तक ब्लड? वो लेकर आता है आपका ये एसीवी एंड पीसीवी। तो इस तरह से पूरे ब्रैंकियोस्टोमा का जो ब्लड है वो कहाँ आके जुड़ता है? आपके साइनस वेनोसिस में आके जुड़ जाता है। क्लियर है? समझ में आया सेकेंड ईयर? किसी को परेशानी है तो पूछिए आप। समझ में आया क्लास? यस नो में कुछ जवाब दिया करें, और किसी को अगर वो करवाना है रिपीट तो बताएं आप, वरना यहाँ आपका अब सर्कुलेटरी सिस्टम फिनिश होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की। रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है, तो देखें जरा, यहाँ बात चल रही है आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, तो जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ब्रैंकियोस्टोमा में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो, इसमें हार्ट नहीं है। ठीक है, हमारा जब हृदय किसी में नहीं होगा तो हृदय का काम क्या होता है? पंप आउट करना होता है ना, कि पंपिंग का काम कौन करता है? वो हृदय करता है। लेकिन जब हृदय ही नहीं है ब्रैंकियोस्टोमा में तो इस काम को कौन करेगा?
तो मतलब ब्लड जो है होल मतलब पूरी बॉडी से कहाँ आएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कुछ संरचनाएं देखने के लिए मिलेंगी। जैसे सबसे ऊपर की तरफ यहाँ डोर्सल एरोटा उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? डोर्सल एरोटा। ये डोर्सल एरोटा जो है ये दो होंगे, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट डोर्सल एरोटा, ठीक। और वेंट्रल एरोटा जो है, जो नीचे की तरफ उपस्थित होगी एक एरोटा, दैट इज अ वेंट्रल मतलब अधर एरोटा, ठीक है। ये सिर्फ एक होती है, ठीक है। तो यहाँ तक का पोर्शन जो है ये है आपका फेरिंग्स, और इसके बाद का इंटेस्टाइन वाला भाग, मतलब इसमें मिडगट बताया था जिसमें, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में क्या पाए जाते हैं? आपके मिडगट डायवर्टिकुलम उपस्थित होता है, ठीक है। अब ये मिडगट डायवर्टिकुलम जो है, समझिएगा क्लास, यहाँ पर ये जो मिडगट डायवर्टिकुलम है ये क्या काम करता है? आपका एज अ लिवर काम करेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं इसके एक बार फिर से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। आपका ये पूरा ब्लड जो है वो जाता है यहाँ पर वेंट्रल एरोटा के पीछे एक जगह उपस्थित होती है, दैट इज द साइनस वेनोसिस। क्या बोलते हैं? साइनस वेनोसिस। साइनस वेनोसिस में ब्लड पूरी ब्रैंकियोस्टोमा की पूरी बॉडी से आता है, कहाँ कलेक्ट हो गया? साइनस वेनोसिस में कलेक्ट हो गया। अब ये साइनस वेनोसिस में जब कलेक्ट होता है तब वो आगे जाता है वेंट्रल एरोटा में। वेंट्रल एरोटा में यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ दो उभार उपस्थित है, इसे हम बोलते हैं बल्बिलस। क्या बोला जाता है? बल्बिलस। बल्बिलस का काम क्या होता है? पंप आउट करना। अब ये ब्लड जैसे ही पंप आउट होगा तो किस में जाएगा? फेरिंग्स वाला रीजन है, तो उसमें क्या क्या चीज उपस्थित होती है आपकी? गिल स्लेट्स, गिल बार्स, है ना। गिल बार भी दो होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिल बार। ये अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिल बार में जाने के लिए अलग अलग क्या चीज उपस्थित होती है? आपकी आर्टरीज उपस्थित होती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो बल्बिलस हैं, ठीक है, ये बल्बिलस भी दो जो है वो कैसे होंगे? लेफ्ट एंड राइट। जो आपके लेफ्ट डोर्सल एरोटा में लेके जाएगा वो होगा लेफ्ट बल्बिलस, और जो आपके राइट उसमें लेके जाएगा डोर्सल एरोटा में वो होगा राइट बल्बिलस, ठीक है। अब इसने क्या किया? पंप आउट किया। बल्बिलस ने क्या किया? पंप आउट किया है। जैसे ही पंप आउट करता है तो यहाँ से किस में जाएगा? ये पहले गिलबार्स में जाएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये जो यहाँ पर आर्टरीज है जिसकी वजह से ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिलबार में जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। क्या बोलेंगे? अगर ये प्राइमरी गिलबार में जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। और अगर यही ब्लड जो है वो सेकेंडरी गिलबार में जाएगा तो उसका नाम हो जाता है सेकेंडरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। यहाँ पर मैंने टर्म यूज किया है दैट इज अ एफरेंट, ए, ठीक है, एफरेंट। अब ये जब ब्लड है वो गिलबार्स में से होता हुआ कहाँ जाएगा? आपके डोर्सल एरोटा में जाएगा। डोर्सल एरोटा में जाता है जब ये ब्लड, तो वहां पर उसका नाम क्या हो जाता है? वहां उसका नाम हो जाता है इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी। क्या बोलते हैं? इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी बोला जाता है। अब ये जो आपका इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है इसके यहाँ पर क्या चीज उपस्थित है? दैट इज अ प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या काम करता है? दैट इज अ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आएगा इसमें। तो ये क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, उत्सर्जक अंग होते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। अब ये यहाँ पर इसने क्या किया? प्रोटोनेफ्रिडिया ने इसमें जो ग्लोमेरुलस उपस्थित होते हैं इन्होंने यहाँ इसमें जो डोर्सल एरोटा में क्या छोड़ देगा? अपने जो प्रोडक्ट होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना, उत्सर्जी पदार्थों को उसने किस पे छोड़ दिया है? इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी में पहुंच चुके हैं आप। अब ये जो आपके डोर्सल एरोटा है यहाँ पे राइट एंड डोर्सल, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट डोर्सल एरोटा जो है वो पीछे की तरफ एक कॉमन आर्टरी बनाता है जिसे हम बोलते हैं मीडियन डोर्सल एरोटा। क्या बोलते हैं? मीडियन डोर्सल एरोटा। ये मीडियन डोर्सल एरोटा जब पीछे कॉर्डल वाले रीजन में जाएगी तो वहां पे उसका नाम क्या हो जाता है? कॉर्डल डोर्सल एरोटा। क्या बोलते हैं? कॉर्डल डोर्सल एरोटा के नाम से जानेंगे। अब ये जब रीजन क्या हो चुका है, देखिए यहाँ पर कुछ ब्लड तो मीडियन डोर्सल एरोटा में रुकेगा और कुछ ब्लड इसके कहाँ पे जाएगा? कॉर्डल रीजन में। कॉर्डल रीजन में जब जाता है तो उसका नाम कॉर्डल डोर्सल एरोटा हो जाता है, ठीक है। अब ये कॉर्डल डोर्सल एरोटा पीछे इसके पूरे इस तरह से जब जाएगा तो जो कॉर्डल रीजन है वहां से ब्लड कहाँ पर आएगा? साइनसेस वेनोसिस में आएगा। पीछे से तो लेकर आएगा ना इस तरह से। तो इस तरह से साइनस वेनोसिस में कॉर्डल
डॉर्सल एरोटा लेकर आ गया ब्लड। अब यहाँ पर क्या चीज़ है आपकी, मीडियन डॉर्सल एरोटा। ये जो मीडियन डॉर्सल एरोटा है जो किसकी वजह से बन रहा है आपका, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज की वजह से बन रहा है। ये जो मीडियन डॉर्सल एरोटा है ये इसमें से कुछ आर्टरीज निकलती हैं और कहाँ जाएंगी, आपके इंटेस्टाइनल प्लेक्सेस में जाएंगी। अब ये इंटेस्टाइनल प्लेक्सेस एंड मीडियन डॉर्सल एरोटा, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपके, ये ब्लड लेके जाएंगे आपके साइनसेस वेनुसेस में। और यहाँ पर ये जो ब्लड लेकर आए हैं यहाँ पर, अब इसका नाम क्या हो जाता है, सब इंटेस्टाइनल वेन। क्या हो जाता है, सब इंटेस्टाइनल वेन। क्यों हो जाएगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पर इंटेस्टाइन प्लेक्सेस में से भी तो होते हुए गया है ब्लड, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया है, यहाँ पर इनका नाम जो है दैट इज अ सब इंटेस्टाइनल वेन। अब ये सब इंटेस्टाइनल वेन जो है कहाँ पे ब्लड देती है, दैट इज अ साइनस वेनोसिस में, साइनस वेनोसिस में दिया है इसने। अब इसी तरह से पीछे की तरफ से यहाँ पर एक डॉर्सल रीजन से, डॉर्सल रीजन मतलब ब्रैंकियोस्टोमा का जो डॉर्सल रीजन होगा उसमें से क्या आएगा, एक वेन आती है जिसे हम बोलते हैं पैराइटल वेन। क्या बोलते हैं, पैराइटल वेन। ये पैराइटल वेन का काम क्या रहता है, ये भी ब्लड लेकर आएगी इसके डॉर्सल रीजन से, ठीक है, ये लेकर आई पैराइटल वेन ने और लेकर कहाँ पे छोड़ देती है, इन साइनस वेनोसिस में, साइनसेस वेनोसिस में छोड़ दिया इसने भी ब्लड लाकर। अब पैराइटल वेन के नीचे दो वेन्स और उपस्थित होती हैं, ठीक है, एक पोस्टीरियर और एक एंटीरियर, ठीक है, मतलब जो फेरिंक्स में से होती हुई जाती है एक वेन और एक आपकी जाती है इसके इंटेस्टाइन वाले रीजन में से। तो यहाँ पे ये जो दोनों वेन हैं इनके नाम क्या है, जो एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ACV। क्या बोलते हैं, ACV मतलब एंटीरियर कार्डिनल वेन, ठीक। वही जो वेन आपके पीछे से पोस्टीरियर रीजन से आ रही है उसे हम बोलेंगे PCV, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन एंड एंटीरियर कार्डिनल वेन ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, एक ये बनाएंगी एक कॉमन वेन जिसे हम बोलते हैं कॉमन कार्डिनल वेन। क्या बोलेंगे, कॉमन कार्डिनल वेन, ठीक है। अब ये कॉमन कार्डिनल वेन भाई ब्लड जो आया PCV एंड ACV दोनों से आएगा कॉमन कार्डिनल वेन में, कॉमन कार्डिनल वेन से होता हुआ कहाँ जाएगा, आपके साइनस वेनोसिस में, ठीक है। इसी तरह से एक और वेन आती है जो जाती है इसकी मिडगट डाइवर्टिकुलम में, कहाँ जाएगी, मिडगट डाइवर्टिकुलम में जाती है। मिडगट डाइवर्टिकुलम में जब ये ब्लड जाता है पीछे से लेकर आया ये, ठीक है, मैंने इसको डायग्राम जो बनाया है ये मैंने कुछ इस वे में बनाया है, ठीक है, गोल नहीं है ये, ऐसे नहीं बनाया है इसे मैंने इस तरह से, ठीक है। तो जो ब्लड लेकर आ रही है और एक ब्लड साइनसेस वेनोसिस में भी डाल रहा है, तो यहाँ पे दोनों में अंतर है, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर दोनों में अंतर है। तो जो ब्लड को लेकर आती है मिडगट डाइवर्टिकुलम में उसका नाम हो जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या हो जाता है, हेपेटिक पोर्टल वेन। अभी हेपेटिक पोर्टल वेन ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, आपके मिडगट डाइवर्टिकुलम में। अब मिडगट डाइवर्टिकुलम में से जो वेन साइनसेस वेनोसिस में ब्लड लेकर आती है, ठीक है, साइनसेस वेनोसिस में जो ब्लड लेकर आएगी उसे हम बोलते हैं हेपेटिक वेन, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, हेपेटिक पोर्टल वेन एंड हेपेटिक वेन, दोनों में ही डिफरेंस है यहाँ पर। अब ये जो ब्लड है ये भी कहाँ आ गया आपका, साइनस वेनोसिस में आ गया। अब इस तरह से ब्रैंकियोस्टोमा में पूरी होल बॉडी से ब्लड कहाँ के कलेक्ट होता है, साइनस वेनोसिस में कलेक्ट हो गया। अब साइनोसिस वेनोसिस में जो कलेक्ट होता है क्लास वो किस वे में होगा, डोर्सल रीजन से पैराइटल वेन लेकर आ रही है, ठीक है, एंड लेट्रोवेंट्रल रीजन से आपकी ACV लेकर आती है, ACV एंड PCV, ठीक है। तो होल बॉडी का जो लेटरल वेंट्रल पोर्शन है उसमें से तो ACV एंड PCV ये लेकर आएगी, डोर्सल रीजन से आपकी पैराइटल वेन ब्लड लेकर आएगी, और कहाँ तक, आपकी साइनस वेनोसिस में। क्लियर है, अब क्लियर है फाइनल ईयर। ओके मैम, गुड गुड।
चले फिर यहाँ बात रही आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे इसका नेक सिस्टम। हाँ भाई, अब हम बात कर लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, उससे टाइम हो गया, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो आपका ब्रैंकियोस्टोमा में बनता है प्रोटोनेफ्रिडिया। अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म लिया था ना, दैट इज अ प्रोटोनेफ्रिडिया। तो प्रोटोनेफ्रिडिया से बनता है और इसमें दो पार्ट और है, दैट इज अ डायग्राम देखें आप। डायग्राम तो नहीं बन पाएगा क्लास, टाइम बहुत है, मतलब बहुत कम है। देखिए इसमें जो आप लोगों को ही बताया था कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या चीज़ प्रेजेंट होंगे, कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो इसमें टोटल 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अ प्रोटोनेफ्रिडिया, तो देर पहले बताया था ना प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में। प्रोटोनेफ्रिडिया, हेड शेक पिट, एक पिट होती है जो स्टार्टिंग में प्रेजेंट रहती है, दैट इज अ हेड शेक पिट, एंड थर्ड इज रीनल पैपिली। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन की वजह से बनता है। अब अगर हम बात करते हैं पहले इसके बारे में, प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में, तो प्रोटोनेफ्रिडिया में कुछ फ्लेम सेल्स बनती हैं। ठीक है, कुछ क्या क्या होती हैं, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। जैसे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें आप, प्रोटोनेफ्रिडिया की बात कर रहे हैं क्लास हम। देखें जब हम बात करते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया की, ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, ये इसका फेरिंग्स वाला पोर्शन बनाया है। फेरिंग्स वाले पोर्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज अ गिल स्लिट्स। ठीक है, गिल स्लिट्स में क्या प्रेजेंट रहेंगी, आपके कुछ गिल बार्स, यहाँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कुछ चीज मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो जो प्रोटोनेफ्रिडिया है क्लास, वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये गिल स्लिट्स मतलब फेरिंग्स में उपस्थित गिल स्लिट्स के पास जो गिल बार्स रहती हैं उस पर इस तरह लटकी रहती हैं गिल बार्स पर। ठीक है, मतलब कहाँ उपस्थित है, ये फेरिंग्स वाले हिस्से में जो आपका क्या है, गिल स्लिट।
ठीक है। गिल स्लिट्स के पास जो गिल बार्स है उसमें से होती हुई इस तरह से लटकी रहती हैं, ठीक है, दिख रही है ये। और ये कहाँ पर पड़ी रहती है, ये पड़ी रहती है जनरली जो आपका सेकेंडरी गिल बार है, क्या, अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखें ये कहाँ पर, ये इस तरह से जब पड़ी रहती है तो ये कहाँ पर होगा, दैट इज अ, ये उपस्थित होती है सेकेंडरी गिल बार के ऊपर इस तरह से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ही दिख रहा है, दिस इज अ ओपनिंग ऑफ नेफ्रीडियम, ठीक है, नेफ्रीडियम का यहाँ पे ओपनिंग रीजन है, लेकिन ये ओपनिंग रीजन जो है कहाँ आकर खुलता है, इसके सेकेंडरी गिल बार पर। कहाँ खुलेगा, सेकेंडरी गिल बार पर। तो क्लास एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।